लेकिन मैं अब आपसे अगला क्वेश्चन करना चाहता हूं कि ये बताइए कि बिहार में हमेशा बाढ़ आता है, लेकिन बाढ़ आने से पहले यहाँ पे क्या कोई व्यवस्था की जाती है? तो यहाँ पर तो व्यवस्था नहीं किया जाता है सरकार द्वारा। जब बाढ़ आ जाती है तब व्यवस्थाएं होती है ताकि केंद्र से हमें फंड मिल जाए सरकार को, और उस फंड से कुछ हमारा भी चल जाए सरकार के जो है, और कुछ लोगों में दे दिया जाए। सरकार हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो, ये इन्हीं पर क्या राजनीतिक करती है और कहती है कि जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक वहाँ से फंड नहीं मिलेगा, और इन फंड से ये अपने सरकार को चलाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें इनके सरकार जो चलता है टैक्स से तो चलता है, लेकिन इसमें भी एक टैक्स इंक्लूड कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो मेरा मानना है कि बाढ़ की समस्या अगर ये सुविधा कर दिया जाता है, और बाढ़ है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे हमारे इलाके हैं, यहाँ पर गंडक टूटे तो भी बाढ़ आएगा और न टूटे तो भी बाढ़ आ जाएगा। जो हम लोग वोट ट्रांसफर कर दिए, अब आप समझ सकते हैं कि वोट लेने वाला बिल्डिंग में रहेगा और वोट ट्रांसफर करने वाला पानियों के बीच में रहेगा। ये है हमारी सरकारें। बिहार में इतने जमीन खाली है, सरकार नहीं खरीद सकती है। रेलवे के लिए खरीद लेगी, सड़कों के लिए खरीद लेगी, लोगों की जान बचाने के लिए नहीं खरीद सकती है। तो पैसे खर्च करना पड़ेगा, आपने कहा, और आप ही ने कहा था कि सरकार इसलिए बाढ़ के समय लोगों को मदद करती है कि वो फंड को घोटाला कर सके। बिहार में बाढ़ क्यों नहीं रुकता है, इसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? बार बार बिहार बाढ़ में क्यों डूबता है? यहाँ पे मेरे साथ कुछ यहाँ के ग्रामीण जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि बिहार का जो बाढ़ है ये रुक सकता है या नहीं। सबसे पहले चाचा ये बताइए कि बिहार का जो बाढ़ है ये रुक सकता है या नहीं? नहीं रुक सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप जानते हैं उस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में आपको पता है? इसके तहत पाकिस्तान में जाने वाली जो पानी है भारत के हिस्से का, उसको रोका जा रहा है। उज नदी पर डैम बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से बिल्कुल भारत के हिस्से का जो पानी है उसको रोक दिया जाएगा। क्या इस तरह से बिहार का जो पानी है इसको नहीं रोका जा सकता है क्या? पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वहाँ के लोगों को प्यासे मारने के लिए या सूखाग्रस्त करने के लिए मान के चलिए कि अगर वहाँ पे डैम बनाया जा सकता है, तो बिहार के लोगों को बचाने के लिए यहाँ बाढ़ कंट्रोल के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता है? उठाया जा सकता है ना। तो इस तरह के कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जाता, ये बताइए। यहाँ के सब प्रशासन सब ढीला है, कोई ये पर ध्यान नहीं है किसी का। अब मुखिया जी है तो मुखिया जी का शेयर नहीं कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किसी को मारने के लिए डैम बनाया जा सकता है और अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता है। अब मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ है, आपका नाम सतीश जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये बताइए कि जब 1953 में बिहार में भयंकर बाढ़ आया था, उस टाइम यहाँ पर 1954 में यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया गया कि बिहार को बाढ़ से कैसे बचाया जाए, और वहाँ पे जो प्रमुख हथियार निकला वो निकला तटबंध। बांधों के सहारे बिहार को बचाया जाए, इस तरह की वहाँ काम किया गया। उस टाइम यहाँ पे जो उत्तरी बिहार है, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, यहाँ पे 160 किलोमीटर बांध था। और आपको बता दें कि जो बाढ़ प्रभावित जो इलाका था 25 लाख हेक्टेयर था। और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिलहाल 3790 किलोमीटर डैम बनाया जा चुका है। लेकिन ये जो पानी का जो विस्तार है, एक तरह से देखें तो 68 लाख हेक्टेयर में फैल गया। और ये जो बाढ़ है ये रुका नहीं बल्कि ये फैलता गया, और ये इसका सबसे बड़ा कारण है नदियों का विस्तार और नदियों का कटाव। तो जब इस तरह के समाधान से, जब डैम के सहारे बिहार को बाढ़ से नहीं बचाया जा सकता है, तो क्या दूसरे ऑप्शन पे काम किया जा सकता है या नहीं? देखिए, भारत या अन्य देशों की बात करें तो बाढ़ सभी देशों में आते हैं। हमारे पड़ोसी देश चाइना है, पाकिस्तान है, यहाँ तक कि फ्रांस में भी बाढ़ आते हैं। तो ये बाढ़ का जो मुख्य कारण है, जो नदियाँ निकलती है तो अपने साथ जो बड़े बड़े पत्थर हैं उससे टकराते हैं, उससे बालू आता है। जो नदिया का लेवल है वो बालू से नदियाँ भर जाती है तो जो नदी बहने की जो वो नीचे जो बहती है वो काफी ऊपर उठकर बहने लगती है, जिसके कारण जब पूरे नदी में बालू भर जाएंगे तो ये क्या होगा कि जो लो लेवल के जो नदी है वो काफी ऊंचा हो जाएगा, जिसके कारण
बांध टूट जाएगा और बड़े बड़े डैम भी बन चुके हैं और लगातार पानी भी छोड़ते रहते हैं। तो इसके कारण कि जो सरकार है उनको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले कि बांध पर, यहाँ तो सबसे ज्यादा ये सारण डिस्ट्रिक्ट या गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इसमें बाढ़ आने के कारण है ये गंडक नदी और गंडक प्रोजेक्ट भी चलता है। तो इन नदियों को सबसे पहले सीमेंटेड कराना चाहिए, बांध को सीमेंटेड कराना चाहिए। इसके बाद जो बालू है इनको सफाई अभियान के थ्रू इसे निकलवाना चाहिए बाहर, जिसके कारण जो पानी है वो नदी संपूर्ण पानी को ढोकर गंगा में ढोकर ले जाए, जिससे बांध है वह ना टूट पाए। तो इस पर कई कारण, इस पर राजनीतिक होता है, ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब राजनीतिक होगा, जो सरकारें हैं, कोई भी सरकार हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो, ये इन्हीं पर क्या राजनीतिक करती है और कहती है कि जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक वहां से फंड नहीं मिलेगा, और इन फंड से ये अपने सरकार को चलाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें उनके सरकार जो चलता है टैक्स से तो चलता है, लेकिन इसमें भी एक टैक्स इंक्लूड कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो मेरा मानना है कि बाढ़ की समस्या अगर ये सुविधा कर दिया जाता है, और बाढ़ है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे हमारे इलाके हैं, यहाँ पर गंडक टूटे तो भी बाढ़ आएगा और न टूटे तो भी बाढ़ आ जाएगा। जो बारिश की पानी है जो जमाव हो जाता है, इसका कारण है कि यहाँ पर प्रॉपर जो नहर की निकासी है वह नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले हमारा देश पड़ोसी है, अभी तक विश्व का सबसे जो पाकिस्तान है, जो सबसे ज्यादा नहरों वाला देश है, सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा नहर पाकिस्तान में है। तो इस तरह से हर यहाँ पर नहर का कनेक्ट होना चाहिए, जिससे एक जगह पर पानी का जमाव ना हो। तो ऐसा करना चाहिए, या ऐसा हमारे बिहार सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कीजिए, और जो भी है करना है करिए। यहाँ पर बाढ़ की समस्याएं समाप्त हो सकती है, ऐसा अगर करती है सरकार तो। इनके अनुसार बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो नदियों का बालू निकाल करके या फिर सही से डैमों का मैनेजमेंट करा करके। इनके अनुसार यहाँ पर बाढ़ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे उपाय है, जैसे कि बड़े बड़े जलाशय बना करके छोटे छोटे नहरें को निकाल करके वैसे जगहों पर ले जाना जहाँ पर बस्ती कम है, वैसे जगह पर पानी गिराना। ये सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं अब आपसे अगला क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये बताइए कि बिहार में हमेशा बाढ़ आता है, लेकिन बाढ़ आने से पहले यहाँ पे क्या कोई व्यवस्था की जाती है? तो यहाँ पर तो व्यवस्था नहीं किया जाता है सरकार द्वारा। जब बाढ़ आ जाती है तब व्यवस्थाएं होती है, ताकि केंद्र से हमें फंड मिल जाए सरकार को, और उस फंड से कुछ हमारा भी चल जाए सरकार के जो है, और कुछ लोगों में दे दिया जाता है। जहाँ तक जितना फंड मिलता है इनके थ्रू उतना तो वितरित किया नहीं जाता है, लेकिन कुछ लोगों तक अब पहुँच रहा है, पहले नहीं पहुँच रहा था। आज CBDT के थ्रू जो बैंक थ्रू पैसा भेजा जा रहा है, अब डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, नहीं तो पहले भी दलाल। आज भी कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो कुछ पैसा उसमें से, जैसे 6,000 सरकार दे रही थी पिछले साल, तो उसमें कहीं कहीं कि उसमें से भी मैंने देखा कि इधर दूसरा पंचायत है, मेरे पंचायत में तो नहीं हुआ, उसमें 500 रुपया लोग ले लिए, इसके बाद 6,500 रुपये के आसपास दिए, और सभी लोगों का पैसा नहीं मिल पाया है। लेकिन देना चाहिए, अगर जो डूबा है उसको कहीं ना कहीं कुछ लोग छूट गए हैं। अधिकतर लोग को पैसा मिला है, जहाँ तक है कि 90% लोगों को पैसा मिल जाता है और 10% ये नहीं मिल पाता है। यह कहीं भी है कि 100% आज तक कहीं भी कुछ नहीं हुआ है, तो 100% नहीं हो सकता है हर जगह, लेकिन 100% सरकार को करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, करनी चाहिए, तभी विकास होगा। 2% लोग छूट जाएंगे, 2% हमारे इलाके के थोड़े हैं, वो भी तो हमारे ही इलाके के रहने वाले हैं। लोगों को समझना चाहिए, जो भी सरकार है उनको भी देखना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि इनके अनुसार यहाँ पे जो पिछले बार 6-6 हजार रुपया मिला था, उसमें से बता रहे हैं कि इस पंचायत में तो नहीं, दूसरे पंचायत में कहीं कहीं पर 5500 रुपया ही दिया गया है, और ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और मैंने इनसे सवाल किया था बाढ़ कंट्रोल पर, तो इन्होंने बोले कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्यों नहीं किया जाता है, बिहार में बाढ़ आने पर ही क्यों किया जाता है। इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि एक तरह से घोटाला करने के लिए जब बाढ़ आता है, उसके बाद में फंड पाने के लिए
यहाँ पर सरकारें कार्य करती है और उसमें से घोटाला किया जाता है, पब्लिक तक पूरी तरह से पैसे नहीं पहुँच पाता है। इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी कितना भ्रष्टाचार है। और आज भी लोग जो 6,000 रुपये पिछले बार मिला था, बहुत से लोगों को नहीं मिला। इन्होंने इस तरह की बातें कही है और बहुत से लोगों को मिला भी, तो उसमें भी 500 रुपये कम करके मिला है। तो सबसे पहले अब आप ये बताइए कि बिहार में किसी तरह का जो बाढ़ से प्रभावित लोग होते हैं, उनके लिए बिहार सरकार क्या उनको सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए कैंप क्यों नहीं बनवाती है? आपने देखा होगा कि किस तरह से बाढ़ प्रभावित इलाके से लोग भाग करके आते हैं, जंगलों में रहते हैं, रेलवे लाइन पर सोते हैं, वहाँ पे कीड़े मकोड़े इस तरह के रहते हैं, बहुत से परेशानियों के झेलते हैं। तो ये बताइए मेरे को कि बिहार में लोगों को राहत देने के लिए उनके लिए शिविर क्यों नहीं लगवाया जाता है कि बिहार के लोग जब बाढ़ से प्रभावित हो जाएं तो उस कैंप में जा करके सुरक्षित स्थान पर एकत्रित हो जाए और उनको वहां पे आराम मिल सके, जंगलों में समय व्यतीत ना करना पड़े। और ये जो रेलवे लाइन है या फिर मंदिर है, बहुत से ऐसे जगहों पर देखे होंगे कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इस तरह से उन लोगों को राहत मिल सके और वहाँ पे कैंप में उनको जो होता है व्यवस्थाएं इस तरह की कर दी जाए। इस तरह के क्यों नहीं होता है? देखिए, जहाँ तक मैं देखता हूँ, अभी देखा हूँ कि ऐसा किया जाता है, लेकिन उतना बेहतर ढंग से नहीं किया जाता है जितना होना चाहिए। ठीक है, एक छुट्टा फुटा कर दिया जाता है, जैसे उसमें केवल रह पाएंगे। एक मिनट रुकिए, छपरा डिस्ट्रिक्ट में मेरे को बताइए, छपरा डिस्ट्रिक्ट में बताइए कि कहाँ पर कैंप बनाया गया है जो बाढ़ से प्रभावित लोग वहाँ जा करके आराम से रह सके और अपनी रातें गुजार सके। आपने बोला कि छूट-फूट किया गया है, कहाँ कैंप बनाया गया है बताइए। देखिए, जो भी है वहाँ पर मुखिया जाते हैं और तिरपाल छोटा छोटा दे देते हैं उन लोगों को, कहते हैं कि आप लगा लीजिए और यही कैंप हो गया आपके लिए। तो वह उतना बड़ा लेवल पर अभी नहीं हो पाया है। ये कोई कैंप नहीं हुआ, एक तरह से तिरपाल गिरा करके पानी के बीच में रहना ये कैंप नहीं होता है। क्यों नहीं, हर प्रखंड में ऊंचे जो दीवारें हैं खड़ी करके, मिट्टी भरवा करके, बाढ़ लेवल से ज्यादा हाइट बना करके लोगों को रहने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? इस तरह तो तिरपाल में लोग अपने पैसे से भी बहुत से जगहों पर अपने पैसे खर्च करके रात व्यतीत करते हैं। इस तरह के हर प्रखंड में होना चाहिए या नहीं? हर जगह कैंप बनाया जाना चाहिए या नहीं, ये बताइए मेरे को। जहाँ तक है कि केंद्र सरकार को पैसा देती है, अगर बाढ़ आया है बिहार में तो पैसा राज्य सरकार के अंदर आता है और राज्य सरकार उसको ट्रांसफर करती है ये गांव लेवल पर जो भी है। और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है कि लोगों को जो यहाँ पर शिविर नहीं बन पाया है, इसका मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है उसमें खोखला है और उसको सही करने की कोशिश करना चाहिए। जब सरकार को करना चाहिए, जो हम लोग को वोट ट्रांसफर कर दिए, अब वो जिम्मेदारी हम अपने पास थोड़े रखे, उनको दे दिए, अब वो समझे। अच्छा, हम लोग वोट ट्रांसफर कर दिए, अब आप समझ सकते हैं कि वोट लेने वाला बिल्डिंग में रहेगा और वोट ट्रांसफर करने वाला पानियों के बीच में रहेगा। ये है हमारी सरकारें। अब ये बताइए आप, यहाँ पे कैंप नहीं बनेगा, आपने बोला कि राहत पैसे मिल जाता है, क्या बिहार के लोग सिर्फ राहत के नाम पे ही जीवित रहेंगे क्या? या फिर ये बताइए कि जब वहाँ पे कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चालू किया गया, उससे पहले ही 9,167 करोड़ रुपए वहाँ पे केंद्र सरकार ने दे दिया। 2017 में बिहार को लगभग 2300 करोड़ रुपए बांटने के लिए दिया गया, 2019 में 2000 करोड़ रुपए बांटने के लिए दिया गया। इस तरह से फंड बार बार बांटने के लिए दिया जाता है ना। तो इन पैसों को बिहार बाढ़ मैनेजमेंट पर खर्च क्यों नहीं किया जाता है? जिस तरह से कि यहाँ के लोग सुरक्षित रह सके, कैंप क्यों नहीं बनवाया जाता है, यहाँ के लोग मतलब यहाँ सुरक्षित रह सके। ये सारे पैसे चाहे वो बांटने वाला हो या फिर जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार में फसलें बर्बाद होती है, घर डूब जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए की बर्बादी बिहार में होती है। इस पैसे को इकट्ठे कर और जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक के बीच में, उन पैसों को इकट्ठा करके क्यों खर्च नहीं किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है? आपको मैं बता देता चाहता हूँ कि देखिए, जो भी बिहार सरकार का वहाँ से केंद्र और राज्य का ट्रांसफर होता है पैसा, तो उसको यहाँ पर प्रॉपर ढंग से जो व्यवस्था है, प्रशासन है, जो भी लेवल है बाढ़ वाले प्रशासन है, उनको सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, जिसके कारण लोगों में दिक्कत होता है। अगर दूसरा स्टेट में देखिए, अगर कहीं पर भी उड़ीसा में बाढ़ आता है
जाता है दूसरे जगह, तो यहाँ पर काफी जो सीवियर है उनको रहने के लिए वह नहीं बनाया गया है। तो वह सरकार ध्यान दे उस तरह से, पहले अपना बिल्डिंग खड़ा करे, इसके बाद उनके रहने के लिए। अब हम कैंप कहाँ पर लगा सकते हैं? जमीन तो खाली होना चाहिए कैंप लगाने के लिए, नहीं तो स्कूल में लगाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत है। स्कूल में वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो चलिए बाद में तो पढ़ाई बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ पर भी सरकार को कोशिश करना चाहिए कि जो भी स्कूल है तो स्कूल में कितना लोग रहेंगे, उसकी क्षमता कितना होगा। एक गांव दह जाता है तो एक गांव का पूरा लोग स्कूल में नहीं रह सकते हैं, तो इसके कारण बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। तो इतना कवर एरिया शिविर कहाँ लग पाएगा? आप सोचिए इसके लिए कितना बड़ा चाहिए। मान लीजिए कि 10 गांव दहा तो कितना स्कूल, काफी दूर दूर लोगों को जाना पड़ेगा अपने गांव को छोड़कर। तो ये पहले परिवहन की करना पड़ेगा कि हम दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं, तो वहाँ पर भी दिकदारी हो जाएगा, वहाँ पर समस्याएं हो जाएगी, लोग विरोध करने लगेंगे कि हमारे गांव में आकर लोग रह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण होगा, कचरा लोग फैलाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे तो ये दिक्कत है। तो सबसे पहला चीज है कि कहना है कि जो भी बाढ़ इलाका क्षेत्र है उसको बाढ़ इलाके को खत्म करिए सरकार, और वहाँ पर जो भी है प्रॉपर ढंग से कार्य कीजिए कि ताकि बाढ़ ना आए और कोई किसी को दिक्कत ना हो पाए। अगर हम यहाँ से ट्रांसफर होकर एक गांव जाता है, छपरा में जाएगा रहने के लिए, तो वहाँ पर आप तो रह रहे हैं स्कूल में, लेकिन अगल बगल के लोग दिक्कत होगा, कचरा फेंकिएगा, उनको बुरा लगेगा। कुछ समय के लिए आए हैं बाढ़ के लिए, लेकिन उनको बुरा लगेगा। हाउस कीपिंग के बंदों को वहाँ नहीं लगाया जा सकता है, कचरा कैसे फेंकिएगा? वहाँ पे जो हाउस कीपिंग के बच्चे होते हैं उनको वहाँ नहीं लाया जाएगा क्या? ये जो साफ सफाई वाले नहीं लगाएंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार बढ़ेगा। अगर देखिए, अगर गांव में जाते हैं तो ये भी हो गया एक प्रॉब्लम, और वहाँ पर जनसंख्या काफी ज्यादा है, और वहाँ पर जनसंख्या जाएंगे तो एक घनत्व डेंसिटी लेवल जो होता है वह काफी घना हो जाएगा। तो घना होने के कारण वहाँ पर भी दिकदारी हो जाएगा, काफी समस्याएं, सांस लेने की शुद्ध वातावरण में वायु जो कहते हैं वह नहीं मिल पाएगा, ये दिक्कत है। तो हम अगर सब सिस्टम एक शहर में लगा देना पड़ेगा कि एक शुद्ध वायु निकले, और जैसे दिल्ली में लगाया जा रहा है कचरा के लिए लगाया जाएगा, तो काफी सरकार को भी ये लेवल हो गया, बहुत उच्च लेवल। शहर में कहाँ जा रहे हैं? मैंने प्रखंड की बात की है कि हर प्रखंड में ये कैंप लगाया जाए। आप शहर में कहाँ पहुँच गए? छपरा कहाँ पहुँच गए? पहले ये बताइए। और ये जमीन है, बिहार में इतने जमीन खाली है, सरकार नहीं खरीद सकती है? रेलवे के लिए खरीद लेगी, सड़कों के लिए खरीद लेगी, लोगों की जान बचाने के लिए नहीं खरीद सकती है क्या? क्यों नहीं, सरकार को खरीदना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बिहार में जमीन नहीं है, बहुत ऐसे जगह है जो खाली पड़े हैं, ऐसे पड़ती रह जाता है, वहाँ पे खेती नहीं होती है। वैसे जगहों को तो सेलेक्ट करके सरकार खरीद सकती है, और सरकारी जमीन भी होता है। वैसे बात करें तो खरीदना चाहिए सरकार को जहाँ तक लगता है। लेकिन देखिए, जितना पास सरकार के पास अभी जमीन है उस पर अगर ये सब चीजें करे तो कहीं ना कहीं पॉसिबल हो, सब कुछ को किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़े गांव डूब जाएगा तो उनको मैनेज करना बहुत कठिनाई होगा। तो इसलिए इन समस्याओं का सबसे अच्छा कारण है कि उस गांव से समस्याएं जो है आ रही है उनको बाढ़ की समस्या समाप्त कर दें, तो हम इतना काहे सुविधाएं लगाएंगे। वो भी सही है आपका कहना कि बाढ़ को ही खत्म कर दे, तो मैं भी तो पहले से कह रहा हूँ कि कंट्रोल क्यों नहीं होती है बाढ़ बिहार में? अगर हो जाए तो हो जाए, ये तो अगर कंट्रोल नहीं होती है उसके बाद की बात है। ये कैंप लगाना, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना, देखिए सबसे पहले कितना पैसा सरकार को खर्च करना पड़ेगा, इसलिए रोड जो लेवल है उसको काफी हाई कर दे, और जो गंडक प्रोजेक्ट है उसको उस पर ध्यान दे। एक मिनट, सरकार को पैसे खर्च करना पड़ेगा, आपने कहा, और आप ही ने कहा था कि सरकार इसलिए बाढ़ के समय लोगों को मदद करती है कि वो फंड को घोटाला कर सके, और सरकार को आप कह रहे हैं कि पैसे खर्च करना पड़ेगा। तो ये बताइए कि बिहार में 1000 करोड़ रुपए की बर्बादी होती है, सरकार हजारों करोड़ रुपया बांटती है।